हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 कलर के साथ इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करना है। आप देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है। अब यहाँ पे 1 2 2 चेन लेंगे। आप सर्कल को छोटा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से अपनी फिंगर को यहाँ पे रखना है टाइटली, ठीक है। फिर ये दूसरा राउंड, ये हमारा तीसरा। 3 राउंड धागा लेंगे, फिर तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। यहाँ पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए 3 राउंड हम धागा लेंगे इस तरह से। एक, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। तीनों को इस तरह से टाइटली पकड़ना है और ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 3 राउंड धागा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 4 राउंड भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी पफ की मोटाई आपको जितनी रखनी होगी इस तरह से। फिर 2 चेन। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 8 पफ तैयार कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस धागे को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 चेन लेके यहाँ पे जो हमने पफ बनाया था उसके ऊपर जहाँ पे लॉक किया था वहीं पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये जो धागा है इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए 2 पफ हैं, इनके बीच में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन। फिर से हमें यहाँ पे पफ तैयार करना है इस तरह से। वो 1 राउंड धागा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। अब तीनों को हमें इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे पफ तैयार करेंगे। 1 राउंड धागा, इस तरह से दूसरा, इस तरह से तीसरा। अब इसको टाइटली पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा एक स्टिच में 2 पफ तैयार होंगे, ठीक है। फिर 1 चेन लेनी बीच में। अब इससे आगे वाले में भी हमें इसी तरह से बनाना है। 1 राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा। तीनों को इस तरह से टाइटली पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है बीच में। फिर से पफ तैयार करेंगे यहाँ पे इस तरह से। 1 राउंड धागा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। अब इन तीनों को इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें 1 चेन लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक राउंड में हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पफ के फंदे में हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 8 पफ तैयार किए थे, उसके बाद यहाँ पे 2 2 करते हुए 16 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से मैं पिंक धागा लूँगी। इसको हम यहाँ पे इस तरह से डालते हुए यहाँ पे से ज्वाइन कर लेंगे, जैसे दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, ठीक है। अब ये जो धागा हमारा वाइट वाला इसको इस तरह से खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 पफ है इनके बीच में यहाँ पे आना है, स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे पफ तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 राउंड धागा लेना है। 1 राउंड लिया, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। अब इसको हमें इस तरह से टाइटली पकड़ के अब इससे आगे वाले में यहाँ पे इस तरह से 1 राउंड धागा, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद देखिए इनको सबको हम इकट्ठे निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाना है। 1 राउंड लिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, जहाँ से हमने पहले बनाया था, ठीक है। फिर इससे आगे वाले में इस तरह से 1 राउंड, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इनको हमें इकट्ठे निकाल लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। एक बार फिर बता देते हैं आपको, यहाँ पे से जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक राउंड लिया धागा, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके बाद इससे आगे वाले में लेना है एक राउंड, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर इनको इकट्ठे निकाल लेना है इस तरह से। फिर से 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया था यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमें दूसरा धागा अटैच करना है। इस तरह से मैंने ग्रीन धागा लिया, इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे जैसा अभी हमने पिंक वाला जोड़ा था उसी की तरह। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे, इसको हम यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहीं पर हमें इसी फंदे में जहाँ पे जॉइंट किया था इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 चेन लेनी है, इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहीं पर हमें पफ तैयार करना है। इस तरह से बनाएंगे, एक राउंड धागा, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब देखिए बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर से इसी सेम जगह पे एक पफ और तैयार करेंगे, 2 राउंड धागा, ये तीसरा। अब तीनों को इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से एक स्टिच में हमारे 2 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 चेन लेनी है। अब देखिए इसके ऊपर ये जो दूसरा वाला हमारा जहाँ पे जॉइन किया था वहीं पर बनाना है। इस तरह से एक राउंड धागा, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसको इस तरह से टाइटली पकड़ के ऐसे निकालना है। इस तरह से एक पफ तैयार हुआ, बीच में 2 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे इस तरह से पफ तैयार करेंगे। इस तरह से 3 राउंड, फिर इसको टाइटली निकाल लेंगे। इस तरह से बनेगा। फिर 1 चेन लेनी है, फिर इससे आगे। ठीक है, इस तरह से सबके ऊपर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से 2 पफ बनाने, फिर बीच में 2 चेन, फिर पफ, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे पफ तैयार करेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम येलो वाला धागे को अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब इन धागों को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चेन बना रखी, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हमें चेन बनानी, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस तरह से हम पलट लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इससे आगे जो गैप है हमारा, इसमें हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे। इसके बाद देखिए फिर से हमें पलट लेना है। अब जो ये लूप जो बन रखा हमारा, इसमें हमें डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये हमने एक बनाया, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, ये हमारा चौथा, फिर यहाँ पे 5वां। इस तरह से यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे जो 2 लूप हैं इसमें हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पर हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया हमने, इस तरह से दूसरा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, ये हमारा चौथा और यहाँ पे 5वां। इस तरह से इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो उसके बाद देखिए इससे आगे इसको हमें कहाँ पे जोड़ना है। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे
ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, इससे आगे वाले इसमें हमें ऐसे सिंगल क्रोशेट से जोड़ लेना है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ 5 चेन लेनी है, फिर से देखिए ऐसे घूम जाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे क्या था, एक यहाँ पे गैप में हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर एक हमारा इस वाले सिंगल क्रोशे में जो शुरू में किया था वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से पलट लेंगे, सीधी तरफ को आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, इस तरह से, ठीक है। फिर हमें 3 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने अभी आपको बनाना बताया उसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशे, अब इसको हमें ये देखिए यहाँ पे आगे वाले में जोड़ लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर से 5 चेन लेनी है। अब फिर से हमें ऐसे पलटना है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक यहाँ पे करना है, फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे जो बना है इसमें हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है, जैसे अभी डिज़ाइन बनाया उसी तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया तो इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। आप देखिए हमने शुरू में यहाँ पे बनाया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दूसरा वाला धागा लगाना है। ये जो हमारा पिंक वाला धागा है इसको हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसको पीछे की साइड से एक और ये दो चेन लेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसको हमें ऐसे करके मोड़ना है, यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। इस तरह पीछे की तरफ से। अब देखिए इन दोनों को हमें इस तरह से लेते हुए यहाँ पे पफ तैयार करेंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 राउंड धागा लेंगे, इसको टाइटली इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले में इस तरह से दिखेगा। अब इससे आगे देखिए इसको हमें इस तरह से मोड़ना है। अब यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ से जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे करके 1 राउंड धागा, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब इनको टाइटली इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इस तरह से दिखेगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन लेनी। अब इससे आगे वाले में यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे इसको। अब इनको इस तरह से पीछे की साइड से पफ तैयार करना है। ये हमारा दूसरा, इस तरह से तीसरा और ये चौथा। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 4 चेन लेनी, फिर आगे वाले में, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पफ बनाया था इसके फंदे में यहाँ पे हमने लॉक किया था, तो यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। अब एक चेन लेके हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए अब हम ये जो हमारा वाइट वाला धागा है इसको लेंगे, इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये जो चेन बना रखी हमने यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए से जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है। 1 2, अब यहाँ पे 1 राउंड धागा, ये हमारा दूसरा,
इस तरह से तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब इसको इस तरह से पकड़ के अब इसके आगे वाले में, ठीक है, ये जो चेन है हमारी यहाँ पे बनाना है। इस तरह से एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इनको इकट्ठे निकाल लेंगे टाइटली पकड़ के इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब फिर से हमें देखिए एक हमें यहीं पर जो हमने शुरू में बनाया था यहाँ पे। ठीक है, एक राउंड धागा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उसके बाद देखिए इसको ऐसे पकड़ के इससे आगे वाले में इस तरह से एक, यहाँ पे एक लेंगे, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये चौथा। फिर इनको इकट्ठे निकाल लेंगे इस तरह से, नॉट लगा लेंगे। फिर से हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। फिर से देखिए एक तो हमने यहीं पर बनाया था, एक हमें यहीं पर बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। ठीक है, इस तरह से एक, ये 2 3 और ये 4। अब 4 फंदे हमें आगे वाले से लेने हैं इस तरह से, 1 2 3 और ये 4। फिर चारों को इस तरह से सबको हम इकट्ठे निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने पफ ज्वाइन किया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेन बना रखी है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए हमें 2 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है इस तरह से, एक राउंड धागा, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा और ये चौथा। ठीक है, फिर इसको इस तरह से निकाल लेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर हमें पफ तैयार करना है इस तरह से, 2 3 और ये 4। फिर इसको हमें इस तरह से टाइटली ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, 1 2। अब देखिए हमें यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया था पफ, तो इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है। ये हमारा दूसरा, इस तरह से 3 राउंड, ये चौथा। फिर इनको इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद देखिए बीच में 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर से यहाँ पे एक पफ तैयार करेंगे, एक राउंड धागा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, एक हमें यहाँ पे चेन में बनाना है और एक हमें जहाँ पे हमने पफ बना रखा, ठीक है, जहाँ पे लॉक कर रखा उसको, उसके ऊपर बनाना है। इस तरह से 2 चेन लेके फिर से यहीं पर एक पफ और तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से बनाएंगे इसको। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पफ के फंदे में हम इसे डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से आगे आना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे पफ तैयार करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4 राउंड धागा लेके फिर इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर इसके आगे इस तरह से सेम जगह पे एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से जहाँ पे हमने 2 चेन ली थी वहाँ पे हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है अब। ठीक है,
पहले हमने 2 चेन ली थी, अब हमने 3 चेन ली। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे हमने 2 बना रखे वहीं पर हमें बनाना है अब, ठीक है। इस तरह से अब फिर 2 चेन लेंगे, फिर से सेम जगह पे यहीं पे बनाना है, ठीक है। तो इसी को हमें कंटिन्यू रखना है आगे तक। बस यहाँ पे हमारी चेन की मात्रा बढ़ती जाएगी जिस हिसाब से आपका बनता है, ठीक है। जोड़ नहीं आना चाहिए, तो आप बना के देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कहाँ पे मैंने कितनी चेन बनाई है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसे बड़ा तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले हमने 2 बनाई, उसके बाद 3, फिर 4, इस तरह से बनाएंगे चेन, ठीक है। जिस तरह से आपको सही लगता है, झोल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ मैंने कितनी चेन बनाई। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने वाइट वाले बनाए, और इसी की तरह हमने ये पिंक वाला बनाया, फिर हमने ग्रीन वाला बनाया, ठीक है। सेम इसी की तरह। अब यहाँ पे आपको मैंने चेन का बताया था, तो पहले हमने 2 चेन के साथ बनाया था, फिर 3, फिर 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 चेन ली, फिर 5 चेन के साथ ही मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो 5 चेन के साथ मेरा सही से बन रहा था, तो मैंने उसी तरह से बनाया। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। चेन घटा बढ़ा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे हमें येलो वाला बनाना है, सेम उसी की तरह बनाना है जैसे मैंने आपको बनाना बताया था। तो एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशे करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी है इस तरह से। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब इसी सेम जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 चेन लेनी है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से पलटेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 5 चेन का गैप है, इसमें हमें इस तरह से बनाना है। ये लूप जैसा तैयार हुआ, इसमें हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 5 डबल क्रोशे बनेंगे। अब हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 लूप हैं, इसमें हमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर इसके आगे हमें फिर से यहीं पर 5 डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बनाना बताया था उसी तरह से बनेगा। इस तरह से 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। फिर 1 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 5 चेन लेनी है। फिर देखिए इस तरह से पलटेंगे। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। एक बनाए यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर एक हमें ये आगे वाले सिंगल क्रोशे में इसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर इस तरह से पलटेंगे। फिर से हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये जो लूप जैसा बन रखा हमारा यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाना बताया इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा पिंक वाला है इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, ये जो हमने पिंक वाला बना रखा, तो यहाँ पे हमने 4 चेन के साथ इसको बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने 8 चेन के साथ बनाया है, ठीक है। इस तरह से देखिए, नहीं तो यहाँ पे झोल सा आ रहा था, मुड़ जा रहा था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, 8 से 9 चेन भी ले सकते हो या कम भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 8 चेन के साथ अच्छे से तैयार हो रहा था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।